इन जनरल तो ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं दिया है। गुजरात राइट्स के बारे में दिया था और कम्युनलिज्म वगैरह के बारे में दिया था, जो होता रहता है। या कुछ लोगों को, जैसे कुछ मुस्लिम्स जो होते हैं जो हाउस वगैरह लेने जाते हैं, जो अभी न्यूज़ में आया था कि एक मुस्लिम ने घर खरीदा था बट वो हिंदू लोकेलिटी में था तो उसको मार के वहाँ से निकाल दिया गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए थे जो करंट न्यूज़ में थे। जब पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बटा था उसमें मैं दोनों का एग्जांपल लिया था। ऑब्वियसली हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम्स तीनों की कम्युनिटी के डेथ्स बारे में। बहुत ज़्यादा हुई थी। मैं तीनों का एग्जांपल कंपेयर करके दिया। वो हिस्ट्री है, वो यू कांट डिनाई दैट। फिर कश्मीर ऑब्वियसली आ गया, वो शुरू से वही चल रहा है। गुजरात राइट्स हो गया आपका, बाबरी मस्जिद का हो गया। कोई इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था कि इशू टारगेट किया जाए इस क्वेश्चन को। तो ऐसा लग रहा है अब कि आप हर चीज़ पढ़ाई से लेके क्या पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा फील होने लगा है क्योंकि जब हम एकेडमी में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो फिर हमारे स्टूडेंट के अंदर कहाँ से वो होलिस्टिक अप्रोच, वो समझने की सलाहियत कहाँ से आएगी, वो किस तरह किसी कम्युनिटी को अच्छी तरह समझ पाएंगे। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। इस वक्त मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मौजूद हूं और अगर आप ख़बरों से थोड़े बहुत भी अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया इन दिनों एक प्रोफेसर के सस्पेंशन को लेकर के सुर्खियों में है। मगर क्यों है, उस प्रोफेसर के सस्पेंशन क्यों हुई, उसके पीछे की हकीकत क्या है, इन सभी को जानने, समझने, परखने के लिए हम इस वक्त जामिया में हैं और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं उसी डिपार्टमेंट के। तो आइए सीधे उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नम्रा है और मैं बीए सोशल वर्क फर्स्ट ईयर से हूँ। जी। जो प्रोफेसर साहब की सस्पेंशन हुई है वो आपके डिपार्टमेंट के थे? जी, वो हमारे डिपार्टमेंट के थे और मंडे ट्यूसडे उनकी हमारी फ़र्स्ट क्लास होती थी और उनका सब्जेक्ट है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अच्छा, तो सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में जो पेपर हुआ आपका सेमेस्टर पेपर, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि उनको सस्पेंड कर दिया गया? देखिए, एज अ स्टूडेंट्स हमें और हमारी पूरी क्लास को किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी, ना किसी को कोई ऑब्जेक्शन था उस पेपर से। इनफैक्ट हम सबका पेपर वो बहुत अच्छा गया था और वो एक पहला पेपर था जिसको देने के बाद पूरी क्लास खुश थी कि इतना इजी पेपर आया। वो सारी चीज़ें जो हमने क्लास में डिस्कस की, वो सारे टॉपिक्स जो हमने क्लास में कवर किए, वही चीज़ें हैं और कुछ घुमा फिरा के नहीं है। स्ट्रेट क्वेश्चन है जिनका आंसर हम सीधे से दे सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर पर आप आ गई हैं तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ उसी में। जब आपके सवाल पूछा गया था, मैं हिंदी उच्चारण में बता रहा हूँ उसको, कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार या यूँ समझ लीजिए एट्रोसिटीज़ पर उचित उदाहरणों के साथ चर्चा करें। यानी भारत में जो इंडियन मुस्लिम्स है उस पर किस तरह से एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उसको एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ आप उसके को डिस्कस करिए। ये क्वेश्चन था जी, इसी यही पर बवाल क्वेश्चन हुआ? था जी। तो जब आप पेपर दे रही थी या फिर पेपर दे के जब आप निकले होंगे तो क्या उस वक्त एहसास हो गया था आपको कि ये जो सवाल पूछा गया है ये कुछ कंट्रोवर्शियल है, ऐसा कुछ? जी नहीं, हमें ऐसा कुछ लगा नहीं था क्योंकि एज अ सोशल वर्क स्टूडेंट हमें ये सारी चीज़ें शुरू से बताई गई हैं और पहले ही अवेयर किया गया था कि ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और क्लास में किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं थी, सब इनफैक्ट बहुत हैप्पीली डिस्कस कर रहे थे। और क्लास में जब ये टॉपिक्स हो रहे थे एट्रोसिटीज़ वाले, जो कि ST SC वुमेंस और सिख, क्रिश्चियन, जैनिज़्म, मुस्लिम, हमने सबके बारे में डिस्कशन किया था क्लास में। और डिस्कशन में ज़्यादातर पार्ट बच्चों का था। सर ने बस हमें बताया था कि एट्रोसिटीज़ क्या होती है। अब आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि एट्रोसिटीज़ होती हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है, मैं भी BSW सेमेस्टर 1 से हूँ। उमर ये बताइए कि ये एहसास आपको कब हुआ कि आपने जो नॉर्मल सा पेपर आज लिख करके आए हैं, 6 महीने बाद हो सकता है उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन क्वेश्चन को लेकर कितना बवाल अभी खड़ा हो गया है? हमें उस टाइम तो नहीं पता चला था। रात में एक मैसेज आया कि जो क्वेश्चन डाला गया है वो एक मैल इंटेंशन से डाला गया है कि सिर्फ हिंदूज को टारगेट कर रहे हैं। ये हमें पता लगा। हमने इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर अगले दिन आके हमें फिर पता चला कि सर को भी सस्पेंशन मिल रही है। सर का नाम क्या है? वीरेंद्र सहारे। वीरेंद्र बालाजी शाहवे, ये नाम है? सहारे जी, सहारे। सहारे। अच्छा, सर आप उनको आप माइक दीजिए, मैं आता हूँ फिर आपके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माज शम्स है। माज शम्स। आप सब क्लासमेट हैं? हाँ, हम सब BSW। वो जो क्वेश्चन जिस पर विवाद हुआ था, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ। आपने क्वेश्चन लिखा था, आंसर किया था उसका? नहीं, क्योंकि उससे और वाला जो क्वेश्चन था वो इजी था। होमलेसनेस हमें डिस्कस करनी थी और होमलेसनेस में चीज़ें आसान आप में से किसने किया था वो क्वेश्चन? आपने किया था। पहले इनको दीजिए ज़रा, फिर मैं आपके पास आता हूँ।
जो क्वेश्चन पूछा गया था जी तो उसमें कहा गया था कि उदाहरण सहित व्याख्या करिए, तो जी। आपने एग्जाम्पल दिया होगा कोई ना कोई, जी कहाँ का एग्जाम्पल दिया था आपने? मैंने देखिए हमारा सब्जेक्ट ही सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया है, तो बात यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, तो जो हमें एग्जांपल्स देने थे वो इंडिया के देने थे। अगर हम देखें तो बहुत सी जगहों पे ये सारी चीज़ें हो रही है, पर हमारा सब्जेक्ट और हमारा फोकस इंडिया पे था, तो जो इंडिया में हो रहे हैं उसके बारे में हमें जी, बताना तो था। आपने क्या दिया इंडिया के बारे में, मतलब मैं- ऐसा कुछ याद है? इन जनरल तो ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं दिया है, गुजरात राइट्स के बारे में दिया था और कम्युनलिज्म वगैरह के बारे में दिया था जो होता रहता है, या कुछ लोगों को जैसे कुछ मुस्लिम्स जो होते हैं जो हाउस वगैरह लेने जाते हैं, जो अभी न्यूज़ में आया था कि एक मुस्लिम ने घर खरीदा था बट वो हिंदू लोकेलिटी में था तो उसको मार के वहाँ से निकाल दिया गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए थे जो करंट न्यूज़ में थे। अच्छा, आपने उमर नाम है ना आपका, आपने क्या एग्जाम्पल दिया था वहाँ पर? सवाल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अपने ऑडियंस के लिए कि भारत में भारतीय मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर उदाहरण सहित व्याख्या करें, यानी एट्रोसिटीज़ जो हो रही है इंडियन मुस्लिम्स पर, उसको एग्जाम्पल के साथ उस पर डिस्कस करिए। इस पर क्या आंसर था आपका? मैंने अपना आंसर शुरू किया था कि पार्टीशन के टाइम से ही जब पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बटा था उसमें मैं दोनों का एग्जांपल दिया था। ऑब्वियसली हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम्स तीनों की कम्युनिटी के डेथ्स बारे में। बहुत ज़्यादा हुई थी। मैं तीनों का एग्जांपल कंपेयर करके दिया। वो हिस्ट्री है, वो यू कांट डिनाई दैट। फिर कश्मीर ऑब्वियसली आ गया, वो शुरू से वही चल रहा है। गुजरात राइट्स हो गया आपका, बाबरी मस्जिद का हो गया, जितने भी ये केसेस हुए। मैंने आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम आर्ट्स, तो मैंने हिस्ट्री की है, मुझे हिस्ट्री के बारे में पता है जी, आपको? इतना पता है, तो मैंने वही एग्जांपल्स दे के आंसर किया है। ठीक है सर, माज को दीजिएगा। माज, आपके प्रोफेसर साहब, आपके क्लास टीचर जाहिर से बात रहे होंगे, काफ़ी लंबा उनका एक्सपीरियंस रहा है, हमने कोशिश भी की उनसे बातचीत हो, अगर उनका रिस्पॉन्स आता है तो हम बात भी करेंगे उनसे। कैसे टीचर हैं वो? सारे सर पर्सनली अगर बात करें पर्सनली काफ़ी अच्छे पंक्चुअल हैं, और अक्सर कभी लेट हो जाता था तो एंट्री वगैरह नहीं क्लास में दे देते। पंक्चुअलिटी के काफ़ी वो इस बात को रखते थे कि चीज़ें क्लास में अच्छे तरीके से कंडक्ट हों, क्वेश्चंस हो। ज़्यादातर वो कोशिश ये करते थे कि सोशल प्रॉब्लम जो है वो हम बच्चों के ओवरव्यू से लें, बच्चे क्या देख रहे हैं। वो टॉपिक दे देते थे, जैसे कोई टॉपिक है उसमें उनकी जो एकेडमिक चीज़ें होती हैं वो बता देते थे, बाकी हम एग्जांपल्स के ज़रिए, बच्चों के एग्जांपल्स के ज़रिए क्लास में समझने की कोशिश करते थे। अब एक सोशल मीडिया पर एक धारा है जो वायरल हुआ, जब ये खबर वायरल की गई तो वो ये कह रही हैं, ये आरोप लगा रहा है कि प्रोफेसर साहब लेफ़्ट लिबरल वाले हैं। लेफ़्ट लिबरल समझ रहे हैं आप लोग? अगर पॉलिटिकली बताऊं तो कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं और उनका झुकाव मुसलमानों की तरफ हो तो उनको लेफ़्ट लिबरल कहते हैं आमतौर पर। तो ऐसा कुछ लगा क्या कि पॉलिटिकली सर अपनी विचारों को थोपने की कोशिश करते हैं बच्चों पर क्लास में, कभी ऐसा ऐसा? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बेसिक चीज़ें जो सर होते हैं वो सर डिस्कस करते हैं जो एकेडमिक से रिलेटेड होती हैं। बाकी चीज़ें बच्चे अपने एग्जाम्पल से करते हैं। और रही बात वो लिबरल और लेफ़्ट वाली बात, तो ऐसा उनके साथ कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने दूसरी चीज़ों में डिस्कस करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें, कास्ट भी हमारे माइनॉरिटी में थी और कास्ट के डिस्कस करते हुए उन्होंने बहुत सारे रिलीजन की, कास्ट पर भी बात की उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको, अगर आप क्लास में बैठे हैं या कोई आके देखे तो आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि वो किसी एक ज़ाविये को ज़्यादा गौर करते हैं। बुरा लग रहा है आपके क्लास टीचर जाहिर सी बात रहे होंगे? बिल्कुल बुरा लग रहा है, क्योंकि वो काफ़ी सबसे अच्छे टीचर्स में से थे और बच्चों को अच्छी तरह ट्रीट करते थे। तो ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया में हम क्या पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें माइनॉरिटी बनाया है, अगर एक कम्युनिटी को, तो माइनॉरिटी से हमें उसी माइनॉरिटी को डिस्कस करना। और ये क्वेश्चन ऑब्वियस भी था, क्योंकि पिछले 2 साल से फर्स्ट ईयर पे जब बैच शुरू हुआ था तो वुमेन का पूछा गया था। लास्ट ईयर पहले 2 साल पहले वेमेन पे क्वेश्चन था, डिस्कस द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट वेमेन इन इंडिया। फिर पिछले साल पूछा गया द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। फिर थर्ड इस साल हो गया अगेंस्ट मुस्लिम्स। हमारे सिलेबस में एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम्स, एससीज, एसटीज एंड माइनॉरिटीज, अब ये सिलेबस में तो कम्प्लीटली आता है, ये तो आउट ऑफ मतलब सिलेबस का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि प्रोफेसर साहब ने अपने मन से कुछ लगा दिया वो तो दे ही नहीं सकते, है ना? नामरा, मुझे मालूम चला है क्लास के इंटरनल सोर्स से, आपकी क्लास के लोग, कि आप क्लास की CR भी है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितने भी लोग बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ये सभी BSW यानी बैचलर इन सोशल वर्क के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। और ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पेपर दे करके आए हैं। इनके कुछ क्लासमेट घर चले गए हैं, तो और भी लोग होते हैं। और उन सभी क्लास के जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती हैं वो ये हैं। तो CR, आप बताइए कि कैसा लग रहा है प्रोफेसर का सस्पेंशन हो गया है? सर
वीरेंद्र सर एक ऐसे टीचर थे जिनसे स्टार्टिंग में जब हम लोग एकदम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें दिक्कत हो रही थी सर के डायलेक्ट की वजह से, बट एज अ स्टूडेंट्स जब हमने सर को बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा, सर ने अपने वेज चेंज किए, अपने तरीके चेंज किए ताकि हमें समझ में आए, हम वो चीज़ें समझ सके, जो उनके पास नॉलेज है वो हमें दे सके, इसलिए उन्होंने अपने वेज चेंज किए। क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस को करवाने की कोशिश की और बच्चों के बीच एक हेल्दी डिबेट करवाने की कोशिश की कि अगर कोई टॉपिक है तो उस पर डिफरेंट स्टूडेंट्स के क्या व्यूज़ है वो चीज़ें। और कभी भी सर ने ऐसा फील नहीं करवाया कि आपका ओपिनियन गलत है या आपका ओपिनियन गलत है, पर क्रिटिसिज्म सर ने भी दिया कि देखो आप यहाँ पे गलत बोल रही हैं, वो बंदा वहाँ पे गलत बोल रहा है। तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के सर हमें पढ़ाते थे और बच्चों को इंगेज करके पढ़वाते थे। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सर ने चेंज की हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बहुत बुरा लग रहा है ये सब जी, सुनकर। आप सभी से एक जनरल सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आज एक छोटा सा सवाल इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, नेशनल टीवी में कवर हो रहा है, सब अलग अलग एंगल से कवर कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों से बात करने हूँ, कवर ही करने आया हूँ इस चीज़ को कि क्या हुआ नहीं हुआ। इतनी जगहों पर चीज़ें जा रही हैं और कई जगहों पर बात ये भी सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जामिया को पूरी तरह से एक सेंसरशिप वहाँ पर लगा दिया गया है कि आप क्या करेंगे, क्या खाएँगे, कितना बोलेंगे, किससे बोलेंगे, ये सब कहीं ना कहीं मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे वो कैमरे के ज़रिए हो या फिर किसी न किसी तरीके से हो। आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या ऐसा फील हुआ आपको? क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं वो पुराने हैं, आप लोग कोरे कागज़ है, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपने क्या कुछ ऐसा फील किया यहाँ पर, चाहे एंट्री करने के मामले में हो या कहीं पर भी किसी तरह का हो? सर इस कंट्रोवर्सी के बाद तो थोड़ा लग रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल, इजी और कोई इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था कि इशू टारगेट किया जाए इस क्वेश्चन को। तो ऐसा लग रहा है अब कि आप हर चीज़ पढ़ाई से लेके क्या पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा फील होने लगा है क्योंकि पहले तो जो जामिया के बारे में सुना था उससे ये टोटली ऑपोजिट चला गया। जो एजुकेशनल फ्रीडम है वही छीन रहे हैं। आप अगर टीचर्स को भी यही बताते रहेंगे कि उन्हें क्या पढ़ाना है क्या नहीं, तो फिर तो एजुकेशनल फ्रीडम रही नहीं ना यहाँ पर। आप सब भी आखिरी में आ चुके हैं, माज, उमर और नामरा, आप तीनों से कोई एक मैसेज आप देना चाहें अपने जामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर जो लोग खबर बना रहे हैं जामिया को लेकर के नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, उनको कुछ कहना चाहें आप लोग तो एक छोटी सी बातचीत आप आखिरी। पहली बात तो ये जो पूरा एक्ट था या जिस तरह मीडिया ने रिएक्ट किया, ये थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट बहुत अजीब सा लगा हमें, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट का नाम ही सोशल वर्क और हमें पढ़ाया जाता है सोशल वर्क। बगैर आप किसी ग्रुप के, किसी कम्युनिटी को कोर स्टडी किए हुए उसको सोशल वर्क करना मुश्किल है आप, फिर आप होलिस्टिक अप्रोच नहीं अपना पाएंगे। जब हम एकेडमी में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो फिर हमारे स्टूडेंट के अंदर कहाँ से वो होलिस्टिक अप्रोच, वो समझने की सलाहियत कहाँ से आएगी, वो किस तरह किसी कम्युनिटी को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो हमारा स्टूडेंट और जामिया से भी यही है कि ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा टॉलरेट करने की कोशिश कीजिए, उसको एक दूसरे वे से समझने की कोशिश कीजिए, ना ये कि एक दूसरे एजेंडे के तौर पर उस चीज़ों को लीजिए। ठीक, एकेडमी में ये सारे क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं और हिस्ट्री में भी ऐसी चीज़ें हमने देखी है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे कि जामिया को लेकर के जो नेगेटिव? मैं बहुत कमेंट्स देखे थे ये कि हिंदूज के बारे में क्यों नहीं पूछे, द अट्रॉसिटीज कमिटेड अगेंस्ट हिंदूज। अब वो सिलेबस में है ही नहीं। द सिलेबस इज माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो हुआ, अब हिंदू इज़ द मेजॉरिटी, तो उसके हिसाब से नहीं है सिलेबस में। अब उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, देयर इज़ नो मैल इंटेंशन बिहाइंड द क्वेश्चन। सर ने जो सिलेबस देखा, जो हमें पढ़ाया, हमने उन्होंने वही दिया हमें। डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, एक उमर ने ये बात कही कि सिलेबस में वो हिंदूज़ के बारे में नहीं है, लेकिन अगर हम पूरा सिलेबस हम गौर से देखें तो हमें वो चीज़ें दिखेंगी कि वो पूरे इंडिया को एज ए होलिस्टिक अप्रोच से चेक करते हैं। पैर इंडिया हमने होमलेसनेस पढ़ा, पॉवर्टी पढ़ा, सब कुछ पढ़ना, इसमें कोई रिलीजन नहीं था। लेकिन जब हम माइनॉरिटी में आएंगे तो हमें ना चाहते हुए उन माइनॉरिटीज़ को पढ़ना पड़ेगा जिसने कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी का हक दिया है। तो अगर हम माइनॉरिटी सिलेबस में हैं तो हमें पढ़ना होगा और उन चीज़ों पर क्वेश्चन बनाए जाने चाहिए, डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब आखिरी की बस नामरा आप। जैसे कि हमारे सिलेबस में है और सब्जेक्ट ही इंडिया के बारे में, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि आप हिंदूज जो पाकिस्तान में या बांग्लादेश में है उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। तो अभी जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया है, सब्जेक्ट का नाम ही वही है, वही नाम है, और हमें फोकस उस चीज़ पे करना है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन सी माइनॉरिटीज़ है क्या नहीं। और ओवरऑल अगर हम पूरा अपना सिलेबस देखें तो उसमें किसी स्पेसिफिक रिलीजन को कवर नहीं किया गया है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक
हमें पॉवर्टी, होमलेसनेस और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं, एडिक्शन वगैरह, ये जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, सबका साथ सबका विकास इसमें वाला हाँ, बात है ना, सबका दूसरी ओर था। सबका। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जाए तो माइनॉरिटी का हमें दर्जा दिया गया है, तब हम वो उस चीज़ पे आए हैं। यूनिवर्सिटी हाँ, माइनॉरिटी है। यूनिवर्सिटी भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी मुस्लिम्स को माइनॉरिटी माना जा रहा है। तो अगर उस चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन कर दिया गया, एकेडमिकली कर दिया गया बच्चों के इंटेलिजेंस को नापने के लिए, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं थी। अगर वो कंपेयर करने का होता कि हिंदू और मुस्लिम के एट्रॉसिटीज़ को कंपेयर करो, तो शायद वो चीज़ वहाँ गलत होती, पर यहाँ पे सिर्फ एक एट्रॉसिटी जो हो रही है उसके बारे में बताने को बोला गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बैचलर इन सोशल वर्क के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आपको मिल रहा होगा, देख रहे होंगे। मैं ये बात बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सच में इस विवाद को समझना चाह रहे हैं या चाह रहे होंगे और इस इंटरव्यू को, इस बातचीत को देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। ज़ाहिर सी बात है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। ये खुद भारत सरकार ने संसद में बिल पास करके इसको बनाया था 2011 में। जो पेपर पढ़ाई जा रही थी वो भी सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया है, और उसमें सवाल ये पूछा गया था कि भारत में जो माइनॉरिटी है, खासतौर से मुसलमान है, उस पर किस तरह से एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। इस पर आप एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करिए। यानी कहीं से भी कोई विवाद वाली चीज़ नहीं लगी थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि हाथ कंगन को अरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, वो कहावत है, तो वो हो जाती है। तो वही हुई है यहाँ पर, इस यकीन के साथ कि ये विवाद सारा जल्द ही सुलझेगा और वो प्रोफेसर साहब के ऊपर जो भी कार्रवाई होनी होगी या नहीं होनी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेगा। इन बच्चों की बातों से आपको विवाद समझ में आ गया होगा, और जब विवाद समझ में आ गया होगा और बातचीत अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई अगर राय हो तो उसे कमेंट करिएगा। देखते रहिए द हिंदी टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।